ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज नंबर हमारा 310। यहां तक हम आ गए। ये उनसे मिलने वाले उपहारों को सुनिश्चित करना होता है ताकि इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने लक्ष्य की ओर आरोहण का मार्ग बना सकते हैं। वेद में बाह्य आनुष्ठानिक यज्ञ के तत्वों को आंतरिक यज्ञ और आत्मदान के प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेद के अंदर बाह्य जो आनुष्ठानिक यज्ञ है उसके जो कारक तत्व हैं, जो जो उसके अंदर घटक हैं, जो उसके उपादान हैं, उनको आंतरिक यज्ञ और आत्मदान के प्रतीक के रूप में, कि आप उसके अंदर घी डाल रहे हैं या आप उसके अंदर कोई आहुति दे रहे हैं। इनफैक्ट आप जो ये स्वाहा, ये जो उसके अंदर बोलते हैं, उसका एक डीपर सेंस है सारी चीज का। क्योंकि पूर्ण योग यदि आप कर रहे हैं, आपको काम इस तरीके का दिया गया है, कोई पैकिंग का काम दिया है, झाड़ू निकालने का काम है, या कोई ऐसा काम जो बाहरी तरीके का पढ़ाने का काम है, गणित पढ़ा रहे हो, अब उसमें तो आपको जो जो करना पड़ेगा, या पब्लिक डीलिंग का काम है, उसमें ये कैसे होगा। पर यदि ये केंद्र के अंदर ये विचार है भी मैं किस लिए कर रहा हूं, तो आपकी हर चीज में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो आनुष्ठानिक यज्ञ के तत्व वेदी, इनफैक्ट पूरे के पूरे विस्तृत शास्त्र इसके ऊपर हैं कि व्यक्ति विशेष के अनुसार वेदी के का साइज क्या होना चाहिए। आप गृहस्थ हो तो आपकी वेदी किस तरीके की, किस दिशा के अंदर, उसके अंदर क्या क्या तरीके आपको, वो उसमें उसके तरीके से चेंज हो जाएगा। आप ब्राह्मण हो, बालक हो, किस अवस्था में हो, कैसे हो, क्या आपका पर्पज क्या है उस यज्ञ का, तो छोटी छोटी डिटेल हैं उसमें बहुत बारीकी से। और ये सारी कोई आनुष्ठानिक जो है, ये अपने आप में कोई बाहरी नहीं, ये आंतरिक चीज है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम कहते हैं आध्यात्मिकता या भीतर जाना, तो ये कोई मोनोटोनस, कोई एक जैसी चीज हो, ये नहीं है। अगर बाहरी पूरे के पूरे शास्त्र पूरे आपको ये उसकी डिटेल्स बता रहे हैं, और ये डिटेल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे अंदर की साइकोलॉजी को, हमारी अध्यात्मपरक तत्वों को, तो वो कितनी प्रचुर मात्रा में होंगे आप ये सोचिए। कोई हमने देख लिया जी, हम बस भावना आ गई, हम ये चल पड़े, अरे पर उसमें तो वैरायटी बहुत है, उसमें तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, कोई ये एक सिंपल चीज थोड़ी है। उसमें संविदा किस तरीके की डालोगे, मंत्र किस तरीके के होंगे, इतनी इतनी, और उससे आप क्या मांग रहे हो।
ये थोड़ी सबको ये कह दिया कि तेरे को यही मांगना है। वो तो आपकी आंतरिक अवस्था के अनुसार, इनफैक्ट आप माँ से हेल्थ भी मांग सकते हो, मेरे को हेल्थ की आवश्यकता है, पर किस लिए? काम करना है आपका। मतलब ये क्लैरिटी व्यक्ति की आ जाती है कि मेरे को इन चीजों से अपने आप से मतलब नहीं है, ये तो मैं जीत रहा हूं माँ के लिए, चाहिए भी मेरे को तो ये, और इसमें कोई गलत नहीं। तो बाह्य आनुष्ठानिक यज्ञ जो है उसके तत्वों को आंतरिक यज्ञ और आत्मदान के प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हम हैं और जो हमारे पास है वह हम देते हैं, ताकि दिव्य सत्य और प्रकाश की संपदा हमारे जीवन में उतर सके और सत्य में हमारे आंतरिक जन्म के तत्व बन सके। हमारे पास जो भी कुछ है, और ये जो कुछ है इसका दायरा, और आपके पास जो जो डालने की सामग्री है उसमें वो बढ़ती जाती है। आज आपने यज्ञ शुरू किया है, आपकी शक्ति सामर्थ्य है, आंतरिक यज्ञ जब आप करते हो, साधना में जो जो आगे बढ़ते हो, आपकी क्षमताएं जो आप सामान्य तरीके से चलते तो आप वो कभी नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया, एक कोई ऐसी परिस्थिति आई, एक सैनिक के सामने ऐसी परिस्थिति है कि वो अपनी सीने के ऊपर गोली खाए, उस समय जो भाव उसके सामने आ जाता है, जो अपने आप को उत्सर्ग करने का, आत्मोत्सर्ग का जो भाव, अपने आप को मिटाने का, देश के लिए न्यौछावर कर देने का, और उससे जो आनंद आता है, आप यूं वो भाव कैसे, आप कितने भी जन्म ले लो, वो तो उस सिचुएशन के अंदर जब कोई चीज अंदर से आती है और अपने आप को स्टाम्प कर देती है आपकी बाहरी प्रकृति के ऊपर, तो ये अगर सच्चे रूप में यज्ञ चले तो आपके भीतर से चीजें आती रहेंगी और आपकी बाहरी प्रकृति को आज जैसी है वैसी कल नहीं रहेगी, मोल्ड कर देगी, उसको ग्रो करवाएगी। तो कल आप थे उससे आज मच बेटर कंडीशन में होने चाहिए यदि आपका यज्ञ चल रहा है तो। और यदि इंटेंस चल रहा है तो ये आपकी जो रूपांतरित होने की, परिवर्तित होने की जो गति है वो भी बहुत तेज। ये नहीं कि मैं 5 साल पहले था, इनफैक्ट लोग तो उससे डिटीरियोरेट होते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। उनकी संलग्नता है अपने आप के ऊपर, अपने जो तौर तरीके हैं, मेरा खाना मेरा पीना, व्यक्ति के अंदर पहले आप देखते हो रहे बड़े उत्साह से भरा हुआ था, उसी से 10 साल 20 साल बाद में उसको लगता है उसने बड़ी प्रगति कर ली, अब तो इसके पास खूब पैसा है, खूब ये एस्टेब्लिश है, सेटल्ड है साहब, ये जीवन के अंदर शादी भी हो गई, क्योंकि सेटल्ड हम किसको कहते हैं। और यदि आपने उसको पहले बारीकी से देखा हो और आपको कुछ सेंस भी हो, सेंस भी तो होना जरूरी है, अरे पहले तो इसमें उत्साह था, कुछ चमक थी, अब तो ये बिल्कुल जो दूसरी वाली पावर्स हैं उनका नुमाइंदा बन गया है, कि कैसे अपना काम बड़ा प्रेम से बोलने, पहले बोलने में उतना वो पॉलिश्ड नहीं था, अब बोलने में तो अच्छा बन गया वो, लोगों से ऐसे व्यवहार करेगा, इस तरीके से करेगा, लोग कहेंगे रे देखो कितना सभ्य व्यक्ति है, अब तो इसके पास संपत्ति भी है, अब इसे बच्चों को भी कितने अच्छे से मैनेज करता है, अब ये व्यापार भी अच्छे चलाता है। और आपने यदि बारीकी से देखा हो और आपको जजमेंट करने का सेंस भी हो, मतलब आपको डीपर सेंस हो आकलन का आपको, तो आप देख सकते हैं अरे यार तेरी चमक तो खो गई, तेरे अंदर जो चीज थी कि हम कुछ करेंगे वो तो खो गई तेरी। तो लगभग यही होता है, लगभग अगर आप ये काम नहीं करते तो मन प्राण शरीर तो अपना काम करते ही हैं, वो तो हमेशा ही अपना काम नीचे ले जाने की ओर, यदि उनको ऊपर का स्वाद नहीं आया तो शरीर क्या करेगा, उसकी जिस तरीके की प्रवृत्ति है। तो श्री अरविंद का हमने बूर्जुआ का आदर्श, पर थोड़ा मैंने जी हम तो दाल रोटी के अंदर खुश रहते हैं, हम तो बस इतना सा, हम ज्यादा ये नहीं करते, हमारे तौर तरीके, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारा ये, लगभग इससे ऊपर नहीं जाते। तो जो हम हैं और जो हमारे पास है वह हम देते हैं। तो ये ग्रो करता है जब आप यज्ञ करते हैं, तो हम जो हैं की परिभाषा भी आपकी बदलती जाती है, और जो हमारे पास है वो निधियां, क्योंकि आप यज्ञ करते हैं तो पहले क्या था, क्षमताएं क्या थी हमारे पास, जो जो साधना करते हैं सच्ची क्षमताएं जो हैं वो विकसित होने लगती हैं। और वो क्षमताएं कोई ये क्षमताएं नहीं जो सामान्य तरीके से हम सोचते हैं। आप में क्लैरिटी आएगी, आप सत्य के ज्यादा नजदीक होंगे, चीजों को देख पाएंगे, जगत को देख पाएंगे, अपने जीवन के ऊपर सच्चे दृष्टिकोण से दृष्टिपात कर पाएंगे।
ये सामान्य चीजें नहीं हैं। इसलिए कहने को हम पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं, पर अनन्य रूप से हम दे नहीं पाते अपने आप को। क्लैरिटी नहीं आई अभी तक, ये है ही नहीं। तो जो हम हैं और जो हमारे पास है वह हम देते हैं, ताकि दिव्य सत्य और प्रकाश की संपदा हमारे जीवन में उतर सके और सत्य में हमारे आंतरिक जन्म के तत्व बन सके। सत्य के अंदर हमारा जो आंतरिक जन्म है, और ये जन्म भी आपका, जितना आप तेजी से चलते हो आगे इस मार्ग के ऊपर, नवजन्म आपका लगातार साधित होता रहता है, बार 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 बार। तो इसका रूपक ये देते हैं कि उषा आ रही है आपके, डेली आपके जीवन में नया प्रकाश, नई सुबह आती है। ये जितना ही आप आगे जाएंगे, ये नई सुबह हो सकता है जो आप 24 घंटे के दायरे में 3 बार भी आ जाए। इतनी तेजी से आप चल रहे हैं। रामकृष्ण जी का वो कह रहे हैं, जन्म जन्मांतरों में लोग इतनी प्रगति नहीं करते थे, उन्होंने 1 घंटे कोई चीज पे कंसंट्रेट किया, वो सारी, वो योग पद्धति है या जो भी कोई है, जिसको लोगों को एक एक चीज के लिए हो सकता है कि जीवन जी पूरा लग जाए, 30 साल लग जाए, 40 साल लग जाए, वो बैठे उन्होंने आधी घंटे के अंदर सिद्ध कर लिया उसको। तो क्या इंटेंसिटी, क्या चीज, नहीं, छोटी 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 आदतें हैं, चीजें हैं, वो हमको एक ही जगह, एक ही खूंटे से, छोटे से दायरे में बांध देती हैं। और वहीं हम कल्पना कर लेते हैं, हमारी साधना भी हो गई, हमारी सारी चीज हो गई। तो ये जो है, आंतरिक जन्म के तत्व बन जाते हैं ये, जो सत्य और प्रकाश की संपदा हमारे जीवन में आती है उतर के, हमारे आत्मदान के कारण। जब हम अपने आप को देते हैं, पहले तो आधार ही नहीं है, वो चीजें आए कहाँ। जब हम अपने आप को ऑफर करते हैं, जब हम उन उसके प्रति ओपन होते हैं, तब उसको कुछ आधार मिलता है। पर अभी भी भाई, बच्चा बहुत ओबीडियंट है, पर पहली क्लास के अंदर है। ओबीडियंस तो उसको आगे बढ़ने में तो सहायता करेगी। मैंने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दिया, पर ढीला छोड़ दिया का मतलब अभी मेरे को जो समझाएंगे, वो तो मेरी वर्तमान जो स्थिति है समझने की, उतना ही तो समझाएंगे। कोई टॉप मोस्ट संगीतज्ञ भी है, मैंने अपने आप को बिल्कुल उसमें कोई मैं डाउट नहीं कर रहा वो जो पढ़ा रहा है, पर वहीं से तो शुरू करूंगा जो मेरी वर्तमान काबिलियत है। हाँ, यदि मैं ये भाव रखूं ओबीडियंस का, और वो जो कह रहे हैं हु वो वैसे करने का, तो मेरा मार्ग जल्दी हो जाएगा। जिस साइड में चल रहा हूं उसको और अच्छे तरीके से मैं सीख पाऊंगा। और जो मेरे को सिखा रहे हैं, मेरा जो गाइडिंग फैक्टर है, उसको एक बहुत अच्छा आधार मिल जाएगा काम करने का, बजाय उसके कि कोई ऐसा आधार बार आपकी बात नहीं मानता। एक टीचर की बात नहीं मानता, बार बार डाउट करता है, इधर उधर घूमता रहता है, जो उससे मांग करी जाती है उसको फुलफिल नहीं करता, तो क्या सीखने वाला है? कुछ नहीं। न उसकी निष्ठा है जो सिखा रहा है उसके प्रति। तो वो कितने जने हैं वो कह रहे हैं हम तो 10 साल से सीख रहे हैं जी, कुछ समझ में ही नहीं आया। एक व्यक्ति है इस मार्ग में आता है, वो उड़ता दिखता है, ऐसा दिख रहा है कि वो तो हवा मार्ग से चल रहा है। और एक है वो कह रहा है जी इसमें ऐसे थोड़ी होता है, वो कारण उसका उसको ढूंढना पड़ेगा, क्या कारण है। वो हिलना ही नहीं चाहता, उसकी जो दूसरी प्रकृति है वो उसके अंदर वो इतना इंडल्ज कर रहा है, वो जाना ही नहीं चाहता। दूसरा है वो सारे को दरकिनार करके, कृष्ण प्रेम के उदाहरण में यही तो था, एक झटके के अंदर सारी चीज उछाल के। तो वो जिस गति से, जिस तरह, कोई डाउट नहीं, उनके पत्रों में कहीं कोई अपने गुरु के प्रति डाउट है या ये कहीं को कुछ नहीं नजर आता। तब आपको एक आधार मिलता है, वो चीज आती है आपके जीवन में काम करती है। तो ये दोनों चीजें हैं ये। भैया आपने कहा मैंने तो समर्पण कर दिया, अरे समर्पण तो कर दिया, पर वो वाली बात है। आप शुरू में गए संगीत सीखने, अभी तो आपको बेसिक्स ही सिखाएंगे, आपने पूरा अपने आप को उनके हाथों में दे दिया, वो तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो आपने अपनी सीखने की संभावना को ही बढ़ा दिया। आप सीखेंगे ओबीडियंस से। तो माँ को आपने अपने आप को हाथ में दे दिया, माँ के हाथ में दे दिया अपने आप को। पर इससे हो थोड़ी गया। इससे तो अब जो भाग जिनके अंदर वो प्रकाश प्रवेश नहीं कर सका, वो धीरे धीरे खुलेंगे, आपके सामने आएंगे। यज्ञ तो अब शुरू हुआ है। इसको लोग परिणति जी हमने तो छोड़ दिया उनके हाथों में, ये तो बोझ है माँ के ऊपर, आपने दे क्या दिया, अभी तो बोझ है पूरा का पूरा।
एक समुचित सोच, एक समुचित समझ, एक समुचित कर्म अवश्य हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। ये विकसित होना चाहिए। ये हमने यज्ञ शुरू कर दिया तो हो थोड़ी गया। कोई एक तत्व आया, उसने आपका इनिशिएट कर दिया, आपको मार्ग के ऊपर आपको चला दिया। पर चलाना और वहां पहुंच जाना, इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। जो उस उच्चतर सत्य की सोच, प्रेरणा और क्रिया है, ऋतस्य प्रेषा, ऋतस्य धीति। और ये कैसे जल्दी हो जाए, आप सामान्य जीवन के अंदर कैसे ये पुकार, कैसे ये आपका मार्ग के ऊपर पदार्पण करना, ये शीघ्रातिशीघ्र हर व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो जाए, भारतीय संस्कृति का ये ही एकमात्र ढांचा है। इसका धर्म ये ही काम कर रहा है कि कैसे हर व्यक्ति को, वो जहां भी है, व्यक्ति को, समाज को, पूरी मानव जाति को, क्योंकि सनातन है ये कोई खाली हिंदुओं को लेके जाए। और हिंदू का अर्थ भी कोई ये नहीं कि ये ही लोग, वो तो कोई भी इस चीज को, इस सत्य को स्वीकार करता वो हिंदू है। और वो जो इसको, जिस धर्म के माध्यम से ये चलता है, वो सनातन धर्म। और इसके द्वारा हमें उस सत्य में स्वयं का निर्माण करना होगा। हमारा यज्ञ एक यात्रा है, एक तीर्थ यात्रा और एक युद्ध है। युद्ध है जब आप इस मार्ग के ऊपर चल रहे हो। रोज आपको फिर बाद में ये तय करना पड़ेगा, आपके सामने चॉइसेस हैं कि मेरे को ये करना क्यों है। क्योंकि मन, प्राण और शरीर तो अपने मुद्दे आपके सामने रखेंगे, उनको इंसिस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास ये प्रश्न है कि मैं भोजन तो करूंगा, पर वो मां के निहित होना चाहिए। तो आप सारी ही चीजें करेंगे, पर आप उसका निर्णय या तय इस आधार पे करेंगे कि वो उस चीज के लिए वो चीज नहीं करेंगे। आप मां के लिए ये आवश्यक है, वो करेंगे। तो आपको तो एनी टाइम निर्णय ये कि मेरे को ये करना क्यों चाहिए, मेरे को वहां जाना क्यों चाहिए, मेरे को ये सामान चाहिए किस लिए। तो छोटे या बड़े मुद्दे, आप अपने आप की सेल्फ विल को सबड्यू करते हो, अरे यार मेरी अपनी सोच से क्या फर्क पड़ता है। सामूहिकता को भी सोचने की आवश्यकता है। मैं अकेला सही हूं, ये कोई बात थोड़ी है। तो आपको फिर बात के अंदर सामूहिकता को भी सोचना पड़ेगा। और उसके अंदर व्यक्तिगत तरीके से हो सकता है आप किसी व्यक्ति से एक तरीके की डीलिंग करते, उसको एक तरीके का जवाब देते। जैसे ही आपके अंदर ये आ जाता रहे ये तो व्यक्ति माँ का है, या ये उद्देश्य जो आप लेके चल रहे हो ये माँ का है, तो आपको क्रोध भी है, आप उसको एक बार धीरे धीरे, नहीं भैया ये नहीं कर सकते। सामने वाला व्यक्ति आपसे क्षमताओं में बहुत कनिष्ठ है, पर भीतर से आपको ये पता चल गया कि नहीं, फिलहाल तो ये ही मार्गदर्शक है, तो आप तुरंत उसको सबड्यू कर दोगे। दूसरा समझ ही नहीं सकता आपके क्रियाकलाप को, आपके निर्णय बिल्कुल भीतर आपका जो आपने उद्देश्य लिया है उसके तरीके से मोल्ड होंगे। अब बताओ ये कैसी यात्रा है ये। आपके कोई भी कर्म जो है बाहरी अंदर से प्रेरित होंगे और सामान्य नहीं होंगे। यूं आप सामान्य तरीके से आपकी डीलिंग है, आपका भोजन है, आपका रहन सहन है, जैसा भी करते, जैसे ही ये चीज आ जाती है, आपके निर्णय अब इस आधार के ऊपर होने शुरू हो जाएंगे कि ये माँ के लिए, माँ का, माँ के आलोक में मेरे को तो वो करना है। अभी माँ क्या चाहती है इसके अंदर, वो और भीतर से आपको ये धीरे धीरे, यदि आप सिंसियर हैं तो आपको बिल्कुल अचूक इस चीज के इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप गलती भी करते हो तो भी वो मार्ग के ऊपर एज इफ आपको सिखाने के लिए है। अगर सही एटीट्यूड के अंदर हो तो गलतियां भी आपके लिए कोई पतन का कारण या कहीं और, वो कुछ नहीं, वो तो आपको आगे ही लेके जाएंगी। वो तो सिखा रही हैं, पाठ है आपके लिए। देवताओं की ओर एक यात्रा है हमारा जीवन, देवताओं की ओर। तो देवता कोई और कुछ है नहीं, जिसके अंदर मित्र है, मित्र है, व्यापकता है। कोई मैं अकेला ही कर लूं, मेरा अकेला ही मेरा, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आप व्यापक स्तर के ऊपर ये देखेंगे, अरे मां श्री अरविंद के कार्य के लिए क्या आवश्यक है, उनकी जो शिक्षा पद्धति है उसको मूर्तिमान कैसे किया जाए, या उसके लिए व्यक्तिगत तौर पे हम क्या करें और समाज के अंदर क्या करें, वो आपको बिल्कुल सही प्रेरणा देंगी। समाज के अंदर भी आप व्यक्तिगत तौर पे ही कर सकोगे, और उसके अंदर भी आपको आपके शब्दों में, आपकी क्रिया में पावर कहां से आएगी, जितना ही आप मां से खुले होंगे। तो देवताओं की ओर यात्रा है। ये सारे देवता आप में काम, इंटेलिजेंस,
जैसे इंद्र की हम बात कर रहे थे, वो यदि माइंड आएगा आपके पास, तो वो कोई आपके व्यक्तिगत जीवन को वैसे ही थोड़ी देखेगा, और सामूहिक जो पूरा जीवन है, देश के अंदर क्या स्थितियां चल रही हैं। श्री अरविंद जो अतिमानस की बात कर रहे थे, उसमें वर्तमान स्थितियों में क्या है, जो भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, वो अभी हम किस पड़ाव में हैं, उसके लिए क्या किए जाना है। आप ये नहीं कह पाओगे अरे मैं अकेला क्या कर लूं, क्योंकि ये क्लैरिटी अकेला छोड़ती नहीं आपको। आपका सोच समझिए दायरा जो है बिल्कुल छोटा दायरा है, वो एकदम टूट जाता है। आपको ये इंडिकेशंस, अरे ये करो, और आप वैसा करते हैं ये सोच के नहीं, पर आपको क्योंकि ये क्लियर कट इंडिकेशन है। श्री अरविंद को एक आदेश था कि जाओ उधर पांडिचेरी चले जाओ। उन्होंने कहा वो आदेश को आप ओवर रूल नहीं कर सकते, वो तो ऐसा है जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कि जाके उस नाव में बैठ जाओ, इधर चले जाओ, ऐसे चले जाओ। उसमें तो बुद्धि लगाने की फुर्सत ही नहीं हो सकती, आप में कितनी भी बुद्धि हो। वो तो एकदम सीधा क्लियर कट है आदेश। तो एक यात्रा है, देवताओं की ओर यात्रा है, और हम उस यात्रा को अपने पथ प्रदर्शक और नेता के रूप में अग्नि, अग्नि हमारा नेता है, पुरोहित है हमारा, सामने रखा हुआ, आंतरिक ज्वाला के साथ भी करते हैं। संकल्प आ गया, आपको पता नहीं है कोई चीज का, पर ये जीवन में संकल्प आ गया, ऐसे तो नहीं, ये पशु के रूप में जीवन, ये तो नहीं, ये खाली ये ही काम करने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ। भाई आप जीवन के ऊपर एक दृष्टिपात करते हो कि ये मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली। जो कार्य पशु कर रहा है, उसको भी और बुरे तरीके से करना, इसके लिए मानव चेतना तो नहीं हो सकती। ये किसी भी कारण से आया होगा आपके, ये आपको सरस्वती के प्रभाव से आ गया होगा, ये आपको इंद्र के प्रभाव से, हम वेद के शब्दावली के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो आप में इन किन्हीं देवताओं की क्रिया, अग्नि इसके अंदर, क्योंकि अग्नि जो है, हमने कल भी पढ़ा था, ये वो दृष्टा संकल्प है, देखता भी है, मतलब वो कॉन्शियसनेस भी है और पावर भी है, दोनों ही तत्व हैं उसके अंदर। तो आप में ये सचेतनता आती है, जीवन को आप देखते हो, ये तो नहीं होना चाहिए, मतलब मेरी परिवार के साथ ये संलग्नता, अब मैं जीवन के इस पड़ाव पे हूं तो भी ये ऐसा, ये तो भारतीय संस्कृति में ही नहीं था। मेरा जो उम्र का आज पड़ाव है, उसके हिसाब से मेरे को कहाँ होना चाहिए। मैं 50 से ऊपर का हो गया, अब तो मेरा फिर बाद के अंदर दो जो मेरे पहले थे आश्रम, वो तो हो गए, अब तो तीसरे वाले की बात करो। ये आती नहीं ये बात, ये आती ही नहीं ये चीज। तो अंदर से यदि देवताओं की इनमें से कोई क्रिया जागृत हो गई, वो यदि आप में ये विचार आते हैं कि भाई ये कुछ करना चाहिए, तो आप डेफिनेट ये मानिए, ये कोई ना कोई आपके ये देवताओं की क्रिया, या इनमें से कोई, क्योंकि ये देवता कोई अलग बैठे ऐसा सच नहीं है, ये सारे ही कार्यरत हैं हमारी साइकोलॉजी के अंदर। इनफैक्ट ये ही गठन करते हैं, हमारी पूरी साइकोलॉजी का गठन इन्हीं का समीकरण करता है, और जो हम जगत को देख पाते हैं, उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं, आदान प्रदान कर पाते हैं, वो इन्हीं के माध्यम से कर पाते हैं। अगर ये न हो तो हमको जगत दिखेगा नहीं। भैया आपके यदि मेंटल फैकल्टी चली जाए, जगत का क्या करोगे आप। आपके पास यदि बुद्धि न हो, और आपके पास न्यूज़ चैनल बहुत हों और पूरी दुनिया के, आपको भाषा भी आती हो, और उसका बनाएंगे क्या आप। आपको 10 तरीके की 20 तरीके की भाषाएं आती है, और उनका जो बेस्ट जो चैनल है वो आप देखते हैं, न्यूज़ अपडेटेड हैं आप, पर उसको यथास्थान रखे कैसे, परिप्रेक्ष्य न हो, क्या करें उसका। तो श्री अरविंद हमको ये एज ए पूरे जीवन का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहे हैं, हमारे जो बीइंग की एकदम डिटेल अंदर तक, उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष करके रख रहे हैं। तो सूक्ष्मतम अंश जो है उस तक जा रहे हैं, और मानव जाति का जो वास्तव में उद्देश्य हमारे सामने क्या है, वो पूरा का पूरा सामने लेके आ रहे हैं। हमारी मानवीय चीजें रहस्यवादी अग्नि द्वारा अमरता में, महान स्वर्ग में ऊपर उठाई जाती हैं, और दिव्य चीजें हमारे अंदर उतरती हैं। अग्नि इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अग्नि का प्रादुर्भाव आपके अंदर, जब आप इस मार्ग के ऊपर धकेल दिए जाते हो, या आप इस मार्ग के ऊपर आ जाते हो, या मार्ग को स्वीकार करते हो कि अब और कोई लोअर चीज तो नहीं होगी,
जीवन के अंदर कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर ये भाई माँ के लिए, ये काम मैं किस लिए कर रहा हूँ, माँ के लिए। और उसमें कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं, क्योंकि इसमें फिर कोई परिवार नहीं बसता, आपका परिवार बढ़ जाता है। फिर माँ के आलोक में परिवार होता है। अभी ये नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ उसको कैसे भी मेरे को ढकने के लिए मैं माँ का काम लूँ। इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर। जैसे ऋग्वेद का सिद्धांत वेदांत की शिक्षा का बीज है, वैसे ही इसका आंतरिक अभ्यास और साधना योग के बाद के अभ्यास और साधना का बीज है। ऋग्वेद का जो सिद्धांत है वो पूरा का पूरा उसकी परिणति वेदांत के अंदर हुई। वेद का अंत मतलब वेद की परिणति है। अंत ये कह रहे हैं भाई समाप्त कर दिया इन्होंने आके, क्योंकि वेद इतने प्रिमिटिव थे, इतने दकियानुसी थे, तो इन्होंने आके उसका अंत कर दिया। ये नहीं है अंत, मतलब ये है कि इसकी परिणति हुई। आपने जो बीज बोया, ये जो फल आया है और आपने खाया, उसने पुष्टि करी, ये उसका प्रभाव है, पर ये उसका अंत है भाई, ये परिणति है उसकी। जो आपने इतनी मेहनत करी थी खेती के अंदर, अब आप उसको काट रहे हो, आप उसको हार्वेस्टिंग आप कर रहे हो, ये परिणति तक आप लेके आए। और इनफैक्ट आपने किसके लिए किया, माँ के लिए किया, उनको ऑफर कर दिया, अब आपकी परिणति हुई। तो वेद के अंदर जितनी भी सारी चीज है उसकी परिणति, जैसे वेदांत की शिक्षा में परिणति होती है, ऋग्वेद का सिद्धांत वेदांत की शिक्षा का बीज है। तो ऋग्वेद का जो भी सिद्धांत है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें, श्री अरविंद जो अतिमानस की बात कर रहे हैं, मृत्योर मां अमृतम गमय, भौतिक तत्व का भी रूपांतर है। वो एज इफ वो जो बीज चला आ रहा है इस संस्कृति के आदि काल से, उसकी पूर्णाहुति यदि आप ये चीज न कहो, अतिमानस का दर्शन न आए, तो उसकी परिणति नहीं होती। तो वैसे ही वेद का जो आंतरिक अभ्यास और साधना जो चीज है, योग के बाद के अभ्यास और साधना का बीज है। जो भी इनकी साधना पद्धति रही, जो भी ये सारी, चाहे इसके अंदर देवता किस तरीके से काम करते हैं, आप यात्रा किस तरीके से करते हैं, बाद की जितनी भी योग की पद्धतियां और अभ्यास रहे, साधना पद्धतियां रही, उन सब का बीज ऋग्वेद के अंदर है। अंततः वैदिक ऋषियों की शिक्षा के शिखर के रूप में एकम सत या तदेकम, एकमात्र वास्तविकता, एकम सत, ये तो बार बार हम सुनते हैं कि एकमात्र कोई रियलिटी है, या तद एकम का रहस्य आता है जो कि उपनिषदों का केंद्रीय वचन बन गया कि अहम ब्रह्मास्मि, एक सत्य है, एक कोई ऐसा तत्व है, मैं वो ही हूं, तुम भी वही हो, तत्वमसि, मैं भी वही हूं, एकम सत्य कोई है। तो उपनिषदों का केंद्रीय वचन यही बन गया। तो विवेकानंद जी सबको यही कह रहे, तुम वेदांत की संतान हो, यहां से शुरू करो। अगर तुम वास्तव में एट हार्ट इस चीज को मान लेते हो, कम से कम वैचारिक स्तर के ऊपर भी मान लेते हो, तो ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर ले आएगा, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। बार 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 उनका एकमात्र इंसिस्टेंस इसके ऊपर थी कि हम वेदांत की संतान हैं। तुम कहाँ इनके ये जो दूसरी चीजें हैं इनको क्यों ओढ़े बैठे हो। तो एकम सत है, या कोई भी सुप्रीम रियलिटी है, ब्रह्म है, या जो भी कुछ है, मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सो हम। तो इनका जो जो परिणति है, जो फल है इसका, वो इसकी उक्ति सो हम, ये फल है इसका। यहां तक पहुंच पहुंच गए सारी चीज करने के बाद में, अल्टीमेटली आप अपनी आइडेंटिटी उससे बता देते हो, मैं वही हूं, सो हम, अहम ब्रह्मास्मि। फिर तो ये सारे कौन है, अरे तुम भी वही हो, तुम भी वही हो, और जो कुछ भी है सर्व खलविदम ब्रह्म, जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म है। ये दृष्टिकोण ही नहीं, ये आपको बिल्कुल साक्षात्कार हो गया इस चीज का। सोचिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये चीज सारे दिन हर जने के अंदर ये प्रभावित उसको कर रही हो, क्या एटमॉस्फियर है राष्ट्र का, और ये कहीं गया नहीं आज भी।
अंडरलाइंग करंट है। अब हमको कार्य किस दिशा में करना चाहिए देख लो। और ये इतनी शक्तिशाली चीज है, थोड़ा सा भी यदि इसके ऊपर चलते हो, आपको वो शक्ति प्रदान कर सकता है, वो चेतना प्रदान कर सकता है। आपको मैं अकेला क्या कर सकता हूं? अकेले कहां रहोगे आप? आपके पास तो सबसे पोटेंट हथियार आ गया आपके हाथ में। सबसे शक्तिशाली चीज आ जाएगी यदि ये करोगे। आपके पास वो पावर होगी, आप बदल सकते हैं। अगर श्री अरविंद कहे मैं अकेला क्या करूं, पूरे मानव जाति का भविष्य चेंज कर दिया। ये समस्या तो मनुष्य जाति की है। अब वो रियलाइज करे, कितनी जल्दी करे, कितनी जल्दी नहीं करे। इस श्री अरविंद ने सारी चीज संसिद्ध कर दी। इसलिए समाधि पे माँ ने जो लिख रखा है, he has attempted all, achieved all, prepared all। तो हम सारे वी और टू दी, हम ऋणी हैं आपके। ये मनुष्य जाति अगर सारी भी इसको स्वीकार कर ले, मतलब अक्षर से सभी स्वीकार कर लें, तो भी इनफ ऋण नहीं चुका सकते जो उन्होंने कार्य करके तैयार कर दिया। तो श्री अरविंद की जो पद्धति है, एज इफ उसी बीज की परिणति है ये। और इसको ये ही माँ और श्री अरविंद कह रहे, धरती के शुरुआत से ही हमारी प्रेजेंस बनी रही। ऐसा कोई कालखंड नहीं रहा जबकि इसके क्रम विकास को हमने इसका अधिष्ठातृत्व बना किया हो, इनको प्रिजाइड ने किया हो, हमने इसको नहीं देखा हो। नहीं तो जिस तरीके की मनुष्य जाति है देख लो वो क्या करती। अगर ये दबाव उसके आगे जाने का नहीं बना रहता, तो हम कैसे, हम कोई अपने आप से छिपे थोड़ी हैं। ये मानव जाति कहाँ की कहाँ चली जाती। तो वो तो कह रहे हैं भी हमेशा ही रहे हैं हम, हमारी उपस्थिति सदा ही। पृथ्वी के पूरे क्रम विकास में कोई मनुष्य आ गए तभी वो आए नहीं, नहीं तो मनुष्य ही नहीं आते। तो पूरा शुरू से लेके क्रम विकास की यहां दिव्यता आए, यहां डिविनिटी उतरे। उसका पहला ही क्रम जो है इसमें स्पिरिचुअल, उसमें परशूट के अंदर ये अतिमानस पहला आपका पायदान है। हालांकि ये कोई सबसे ऊंचा या वो नहीं है, पर पहली एंट्री है। इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल तो यही है कि इसमें प्रवेश किया जाए। मनुष्य जाति के सामने पहला जो अभी लक्ष्य है, देवता, प्रकाश और सत्य की शक्तियां, एकमेव की शक्तियां और नाम है कि इंद्र है, वो कोई परम देव है, उसकी एक शक्ति है। पर अपने सच्चे स्वरूप में इंद्र स्वयं ही वो परम देव है। हर जो शक्ति है जिसका आप नाम लेते हैं, वो उसका अंश भी है और स्वयं वो उसका पूर्ण रूप भी है। जैसे हम स्वयं भी, हम स्वयं एक इंडिविजुअल भी हैं, हमारा एक कॉस्मिक यूनिवर्सल स्वरूप भी है और हमारा एक परात्पर स्वरूप भी है। अगर वो न हो तो हम इंडिविजुअल हो नहीं सकते। हमारी एक जो व्यष्टि सत्ता है वो रह ही नहीं सकती जब तक कि हमारी एक समष्टिगत सत्ता और एक परात्पर सत्ता न हो। ये हम पहले भी बात करके गए थे। यदि कोई फाइनाइट है तो इसका अर्थ ये है कि इन्फिनिट बिना फाइनाइट हो नहीं सकता। जो शाश्वत है उसी के कारण कोई चीज समय में आ सकती है, नहीं समय के अंदर आई हुई चीज, कोई बुदबुदा है, बिना कोई आधार के बुदबुदा कहां से बन जाएगा। क्षण भंगुर हमने अपने आप को मान रखा है, वो हमारी सच्ची सत्ता नहीं है। तो देवता, प्रकाश और सत्य की शक्तियां एकमेव की शक्तियां और नाम हैं। प्रत्येक देवता स्वयं सभी देवता है। मतलब इंद्र ही सारे देवता भी है, या अग्नि है वो भी सारे देवताओं का एक्शन करती है, या इसके अंदर सोम है, वो कह रहे सोम ही एक परम देवता है। तो आप ये कह रहे यार सोम को अभी तो मदिरा बताया था कि इसका पान करते हैं, अब कह रहे हो देवता है ये। आप बात क्या कर रहे हो? सरस्वती अभी तो कह रहे थे ये नदी है, अब ये कह रहे हो आप यही एकमात्र देवी है। इसी से सारे जितने भी देवता, अभी तो सूर्य को आप परमोच्च बता रहे थे, अब आप कह रहे हो सूर्य उसका सबसेट है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? तो जब तक आप इस चीज को नहीं समझो कि प्रत्येक देवता स्वयं सभी देवता है या उन्हें अपने में धारण रखता है। इसलिए गणेश पुराण के अंदर बात करोगे तो गणेश से ही सारी चीज निकली है, पर ऐसा होना ही चाहिए। अरे गणेश की बात छोड़ो, ये तो कह रहे गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हर जने का गुरु जो है वो उसके लिए साक्षात परम ब्रह्म है। ये तो फिर भी मानव व्यक्तित्व हो गया। वो तो क्या शालिग्राम जो है वो साक्षात परम ब्रह्म है। अब बताओ छोटी सी एक इतने सा कोई
कोई शिला है या कोई चीज है, तो हर कण का ये स्वरूप है और हर जना ये समझता है। यहाँ बहुत उस किसी को दिक्कत नहीं है। दो भाइयों ने दो शालिग्राम अपने अपने रख रखे हैं और दोनों को कह रहे हैं ये साक्षात है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे लिए इसने चयन किया है इसका, तो मेरे लिए ये साक्षात है, तेरे लिए सुप्रीम रियलिटी इसके माध्यम से तो ये साक्षात है, इसमें क्या बात है। दोनों इस बात को समझते हैं, कहीं कोई इसके अंदर विभेद विशृंखलता ऐसा कुछ है नहीं। एक सत्य है तत्सत्यम, और एक आनंद है जिस तक हमें उठना होगा, परंतु वेद में यह फिर भी अधिकतर आवरण के पीछे से ही झांकता है। और भी बहुत कुछ है, पर सिद्धांत का सार यही है। पूरे वेद के अंदर आवरण के पीछे से यही झांकता है। और श्री अरविंद ने कहा मैंने सारा आवरण इसको निरावरण कर दिया, और फिर भी ये तो अब इंतजार है इसका कि कौन आए, उनके अनुयायी हम, तो हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम ये न करें और ही मुद्दों में लगे रहें, तो और दूसरों से हम ये आशा करें कि और दूसरे इसके अंदर आए, ये तो कैसे हो, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, यहां तक अब ये पैसेज अपना हो गया, इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज आपको क्लियर न हो या कोई बात और हो, विवेक? भैया हाँ ये जी। सब तो क्लियर है, हाँ लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन, मैंने थोड़ा हम उसको समझना चाहते हैं। जी। 3-4 शब्द आता है, वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, पुराण है। हाँ ये चारों में डिफरेंस क्या है? कि सब अलग एक ही अलग, हाँ हाँ एक ही है। सनातन का ही है? नहीं नहीं, एक ही अभिव्यक्ति है, पर अभिव्यक्ति के तरीके अलग हैं इनके, और कालखंड में अलग अलग समय थे जब हाँ, हमारी मानसिकता जिस तरीके की थी। और पुराणों के लिए तो ये कह रहे हैं भी हम ये नहीं जानते, पुराण इसलिए है क्योंकि पुराने हैं ये, इनका एग्जैक्ट कालखंड हम तय कर पाए ये बड़ा मुश्किल है। पर इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि यदि आप अंतर्भाषात्मक चेतना में हैं, मतलब आप इंट्यूशन के स्तर के ऊपर निवास कर रहे हैं, तब आपकी अभिव्यक्ति किस तरीके की होगी। आप अपने आप के ऊपर लागू करके देखिए कि आप अपनी डीप चेतना के अंदर है, आपको बाहरी किन्हीं नियमों की आवश्यकता नहीं कि आपको आके कोई ये कहे कि नियम ये है। जैसे पौंडीचेरी आश्रम में इसका सबसे बेस्ट उदाहरण तो आप वहां ले ना, इतने लोग हैं, उनको किसी कोई वहां कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थोड़ी है कि ये आपके ऊपर यहाँ नियमावली लागू होगी, कुछ नहीं। सारे जानते हैं यार नियमावली तो माँ है, तो कौन सी चीज है जो उनको ये बता रही है। और कोई दूसरी छोटा एक परिवार जो है जिसके अंदर अहम की चेतना आ जाती है, दो भाई साथ नहीं रह पाते, हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह पाते। जैसी ही अहमात्मक चेतना आती है, वैसे ही आप ये देख लो कि क्या क्या रूप पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और वैसे ही इंट्यूशन यदि आपके अंदर प्रबल हो, जैसा कि वहां था, कोई कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। और यदि दोनों व्यक्ति उसी स्तर के ऊपर हों, माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं कोई शब्दों के आदान प्रदान से बातचीत हो, कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक दृष्टिपात से, और कितनी लंबी लंबी चीजें हैं या कितने गहरी चीजें हैं, मुद्दे हैं, हो गया डिस्कशन, एक दृष्टिपात के अंदर हो गया। तो पहले आप ऐसी स्थिति के अंदर हो जिसको बोलते हैं वैदिक समय, सत्य का समय, जब आप इंट्यूशन प्रधान युग के अंदर हैं। पर धीरे धीरे जैसे आप उतर के आ रहे हैं, आप बहुत अच्छी एक स्थिति के अंदर हैं, आत्मा के ऊपर निवास कर रहे हैं, पर आपने कहा भी ठीक है मेरे को संसिद्ध करना है, नीचे भी उतरना है मेरे को। तो आत्मा से धीरे धीरे आप जड़ तत्व की ओर मूव करते हो, तो आप पहले आ जाते हो आप अपनी इंटेलिजेंस जो माइंड है उसके ऊपर। तो शुरू के अंदर इंट्यूशन, बाद में इंटेलेक्ट की कुछ भाषा, पर अभी इंट्यूशन का प्रकाश गया नहीं। तो जो हमारी सेइंग्स, जो अफोरिस्टिक्स, सूत्रात्मक जो चीजें हैं उपनिषदों वगैरह में आप देखते हो, उसके अंदर निरूपण है वो वेद के तरीके का नहीं है। जैसे श्री अरविंद ने कल तो हम पढ़ ही रहे थे कि एक सत्य का ढक्कन है, और वो जो एक रूपक उन्होंने बताया कि ये ही बात यदि उपनिषद कहेगा, ये इस तरीके से कहेगा, सत्य वही है।
पर उसकी अभिव्यक्ति का क्रम, क्योंकि अब आप इंट्यूशन के जगत को छोड़ के उससे थोड़ा सा प्रभावित तो हो, पर अब आप थोड़ा सा नीचे उतर आए, अब आप माइंड की भाषा के अंदर आ गए हो, तो निरूपण आपको माइंड की भाषा में चाहिए। आपके लिए वेद की अब प्रतीकात्मक भाषा अभी यदि कह दी जाए, आप कितना समझ पाएंगे? तो फिर बाद में वो दूसरा युग आया, दूसरे के बाद में अब आप और थोड़ा सा दूर आ गए उससे। अब आपकी जो प्रबलता है, इंट्यूशन तो हमेशा ही रही, पर वो धाराओं के अंदर दूसरे भाग आपके जो है और प्रबल हो गए। धीरे धीरे माइंड के बाद अब आपकी वाइटल भी प्रवेश करने लग गई। जब प्राण का धीरे धीरे प्रवेश होता है, उसको कुछ चाहिए। मेरी मेरी हृदय की जो है इमोशंस भी हैं, भावनाएं हैं, भावावेग है, सारी चीजें हैं, तो उसके अंदर आप इससे कैसे करोगे? भागवत भी आ जाएगी इसके अंदर। वेद के अंदर इस तरीके की बात नहीं है, पर यहां इनके अंदर आ जाएगी कि आप कैसे मूर्ति के साथ करें। आप ये आपकी आवश्यकता बन जाती है, जगत को आप उस तरीके से देखते हैं। फिर जब आप वाइटल के स्तर के ऊपर होगे तो जगत को उस तरीके से देखोगे। तो जब जगत को आप उस तरीके से देखते हो, तो वो ही वैदिक सत्य आपको किस तरीके से नजर आएगा, या आपके लिए कैसे ऋषि उसको निरूपित करेंगे। जैसा व्यक्ति होगा, जिस तरीके की मानसिकता होगी, जो पूर्ण सत्य जिस भी तरीके का है, वैसे ही आपके लिए उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। तब आप देखते हैं फिर बाद में बिल्कुल मेंटलाइज्ड भाषा के अंदर गीता सारी चीजों को सिंथेसाइज कर रही है। उसकी भाषा बहुत ज्यादा मेंटलाइज्ड है, आप ये देख सकते हैं। सत्य वो के वो हैं, जो वैदिक परंपरा चली आ रही है, वो कोई उससे विच्छिन्न नहीं हो गए, टूट नहीं गए वो। फिर बाद के अंदर धीरे धीरे और आप नीचे आते हो, जिसके अंदर आपकी प्राणिक और भौतिक निम्न जो प्रकृति है, वो भी धीरे धीरे अपना सिर उठाना शुरू करती है। तो आप कालिदास वगैरह की, जो कालिदास का युग है, उसकी बात करते हो। उसके अंदर आप देखो, आप अभिज्ञान शाकुंतलम है, या फिर ये उसमें प्रकृति का कैसा वर्णन है। हालांकि सारों के अंदर उसका मुद्दा है हायर, जो कि आप कोई पश्चिम के लेखक देखोगे, उनके अंदर मुद्दा इस तरीके का नहीं है। इसके अंदर पर जीवन को कितना अंतरंग तरीके से, उसकी जो निम्नतर सौंदर्यवादी जो भावनाएं हैं, उनको कैसा इसके अंदर दिया गया है रूप, ये देखिए आप। तो इस समय का युग, उसके अंदर जो बेस्ट कृतियां हैं, वो फिर बाद में हम उनमें से कहते हैं भी कालिदास, कालिदास का युग। ये क्रम चलता है, चलता है, चलता और नीचे आता रहता है, आता रहता है। एकदम जड़ भौतिक के अंदर उतर आते हैं अपन, जड़ तत्व के अंदर उतर आते हैं। अब यहां न तो कोई अच्छी बात समझ में आती, न कोई और। ये पूरे युग चक्र को आप सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, तो इस तरीके से इसके अलग अलग रूपकों के अंदर इसको समझाया गया है। तो पहले यदि सत्य युग है, इसके अंदर भगवान विष्णु आपके हृदय में यज्ञ रूप से विराजमान होते हैं। वहां कोई आपको बाहरी नियमों की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के हृदय के अंदर यज्ञ रूप से विराजमान है। वो अपनी सत्ता के सत्य के अनुसार सहज रूप से चल रहा है। उसको कोई बाहरी प्रतीकों की इनकी आवश्यकता नहीं है। दूसरे युग के अंदर जब अभिव्यक्ति, जैसे कि हम अगर वेदांत की बात करते हैं, भाई वेद का अंत हो गया, पर वो किसमें? उपनिषद वगैरह के अंदर जो आपके आए, उसके अंदर कैसे अभिव्यक्ति हुई। तो उसमें इंट्यूशन पूरी है, पर उसमें धीरे धीरे माइंड का प्रादुर्भाव, इंटेलेक्ट है आपका, वो धीरे धीरे आता है। तो दूसरा युग हम कहते हैं, उसके अंदर भगवान विष्णु चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। बस उनकी उपस्थिति मात्र इनफ है। अभी कोई उन्होंने नियमावली नहीं बनाई, उनकी उपस्थिति मात्र इनफ है। तीसरे युग के अंदर भगवान विष्णु जो है, व्यास के रूप में आविर्भूत होते हैं और शास्त्रों को कोडिफाई करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। और हर जने के लिए कि भैया ये है शास्त्र, क्योंकि अब आप इंट्यूशन से थोड़ा दूर आ चुके हो, आपको बाहरी नियम विधान की आवश्यकता है। तो ये तीसरा युग आ जाता है। चौथे के अंदर सारों के अंदर भंग आ जाता है, खत्म हो जाते हैं। मतलब आपका जड़ तत्व आ गया, वो आपकी कोई
आप कितनी भी ज्ञान की बातें करो, भूख लगती है या कैसी भी, आपको नाक में कोई अच्छी ऐसी खुशबू आई, आपकी साधना वादना कहीं चली गई। अच्छे भले ऋषि मुनि हैं, उनकी भी भौतिक प्रकृति या प्राणिक भौतिक प्रकृति मिलके यदि सामने आती है, तो देखो वो कैसे साधना से च्युत हो जाते हैं। तो ऐसे के अंदर फिर बाद में भगवान का हम ये कह सकते हैं कि मां श्री अरविंद के रूप में या पदार्पण की परात्पर स्वयं यहाँ आ जाते हैं। ये कोई सामान्य की नहीं, ये तो जो डिवाइन स्वयं है, उनकी परात्पर जो पुरुष हैं, उनकी स्वयं की क्रिया है। ये श्री अरविंद का जो एक्शन है वो स्वयं उनकी क्रिया है, कोई मानव की क्रिया नहीं है ये, या कोई कोई ऋषि की, या ये तो स्वयं परमात्मा की क्रिया है, जो यहाँ आके ऐसे काल के अंदर, ऐसे अंधकार में जब हम घोर भौतिक के अंदर लिप्त हो गए, ऐसे के अंदर हमको एक एक सुनहरा एक ऐसी चीज बताते हैं, रे भाई अतिमानस की ओर, आपकी ओर कोई दूसरी चीज अभी देख लो, कोई दूसरी चीज इसका जवाब नहीं दे सकती। तो इसके अंदर एकमात्र यही चीज है जो वर्तमान समय में इसका जवाब दे सकती है। तो आप जो कह रहे हैं वो अलग अलग समय में कैसे आत्मा अपने वैभव से धीरे धीरे ऐसी सीढ़ियां उतरते उतरते अपने ही साम्राज्य का विचरण कर रही है। भाई भौतिक भी उसी का साम्राज्य है, यहां उस साम्राज्य के अंदर उसका आधिपत्य नहीं हो तो क्या साम्राज्य है। तो यहां अतिमानस का आ जाना उनके साम्राज्य का विस्तार है, कि उनका वहां से लेके, तो जिन स्वर्गों की हम बात करते हैं, जिन उच्चतर लोगों की बात करते हैं, वो हमारा बर्थ राइट है। हमको आधिपत्य तो यहां जमाना है, यहां जो हमारी पारंपरिक आध्यात्मिकता है वो पलायन। तो पलायन कैसे भाई, आप तो चल के आए हो यहाँ एस्टेब्लिश करने के लिए। तो सावित्री यही कह रही है, श्री अरविंद का सारा प्रयास आप आद्योपांत देख सकते हैं, पूरा का पूरा यही है, वो तो हमारा बर्थ राइट है। ऋषि भी यही कह रहे थे, जब दो समुद्रों की वो बात कर रहे थे, तो उनके इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं था। हाँ, कॉन्शियसली वो कोई दिव्य जीवन, शरीर के अंदर दिव्य जीवन की बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये कहना मुश्किल है। पर उनकी आध्यात्मिकता थी, वो सर्वांगीण थी, ये नहीं कि पलायन करके चले जाए कहीं। तो आप जो पूछ रहे हो वो अलग अलग हमारी अपनी, क्योंकि हम ये युग चक्र में चल रहे हैं, तो किस तरीके की, या फिर आत्मा अपने वैभव से धीरे धीरे अपने ही साम्राज्य को अपने पूर्ण अधिकार में करने की जब कोशिश करती है, तो आप जब अब साधना में भी आप देख सकते हो, व्यक्ति कि चैत्य से डीपर कोई चीज आती है उससे शुरू करता है, साधना में एक समय पे पाता है कि कई बार कौन से उसके पार्ट हैं वो प्रधान हो गए, धीरे धीरे वो ही आपके नीचे उतरती रहती है। फिर एक समय आप देखते हो, रहे यार ये तो एकदम घोर भौतिक के अंदर आ गई, जहाँ एक कदम भी रखना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि भौतिक न तो कोई कर्म करना चाहता, न कोई कोई कुछ करना नहीं चाहता, उसकी तो बेसिक प्रकृति है तामसिकता। उसमें जब उस प्रकाश को आप यहां लेके आते हो तब आप समझते हो, नहीं तो खाली चर्चा परिचर्चा रहती है। बाकी इसका जो सच्चा वर्णन या इसको जो व्यापक वर्णन है 20वें वॉल्यूम में आ जाएगा। ये भारतीय संस्कृति की जब हम बात करेंगे, और जो हमारी जो पुस्तक है उसके अंदर तो अलग अलग टाइटल दे के, तो भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता, जिसपे नटराज की मूर्ति है, उसमें अपन ने टाइटल दे दे के इनको सारों को एक्सप्लेन किया है कि क्या है भारतीय साहित्य जो था उसके अंदर। ठीक है शिव्या जी, आगे चलें। हाँ ठीक है जी, आगे चल। ये जो यहाँ लाइन आया है ना, प्रत्येक देवता स्वयं सभी देवता है, या हाँ। उन्हें अपने में धारण रखता है, एक हम्म, सत्य है, तत् सत्यम है। हम्म, तो अभी हमको लगा कि कई पुराण पढ़े थे, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण और अग्नि पुराण, हम्म, और सब में यही है कि यही मुख्य है, हम्म, इसी से सबका सृजन होता है, या एक का पूजा करने से सबका पूजा हो जाता है। तो हाँ, कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ आने पर थोड़ा क्लियर हुआ है हाँ, कि नाम सबका बदल गया है, हम्म, लेकिन शक्ति और प्रकाश और ट्रुथ के रूप में सब एक है। हाँ, हम सबका यही स्वरूप है। एक शालिग्राम की मूर्ति है, यदि वो साक्षात परम ब्रह्म हो सकती है, तो कोई व्यक्ति के परम ब्रह्म होने में कहाँ दिक्कत है। हम्म,
भाई गुरु आपने अपनाया है, यदि कोई पत्थर की मूर्ति जो है वो आपके लिए वो स्वरूप धारण कर सकती है, तो व्यक्ति के वो स्वरूप धारण करने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सकता है। यही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्धिक मन का गठन करने वाले तत्व, ये कौन कौन से तत्व हैं जो बौद्धिक मन का गठन करते हैं? मनुष्य में जैसा वह वर्तमान में विकसित है, बौद्धिक मन सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्षमता है। जिनके अंदर ये क्षमता नहीं है, वो इस जगत का क्या बना पाते हैं? देखो, कुछ भी नहीं, उनको तो एक कदम आगे का नहीं पता चलता। दूसरा कहता है यार इतने दिन से तू ये काम कर रहा है, छोटी छोटी विद्याएं नहीं सीख पाता। 20 साल से एक व्यक्ति के साथ कोई कारपेंटरी के साथ काम कर रहा है, कोई कोई किस चीज में काम कर रहा है, पर वो व्यक्ति कभी एक कदम सीखता ही नहीं, उसको मेजरमेंट नहीं आता। एक है वो एक अच्छे कलाकार के साथ काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं आता, है ही नहीं उसके अंदर। और यही आपके अंदर अगर बौद्धिक क्षमता हो, आपको वो चीज आती नहीं है, आप कोई नए क्षेत्र के अंदर गए, आप तो वहां उस क्षेत्र के अंदर 20 साल से भी लग रहा है, उसको जाके एक नई चीज इस तरीके की बता दोगे, यार तू क्यों परेशान हो रहा है, ये देख, वो करेगा अरे मतलब मैंने तो 20 साल खो दिए इसके पीछे, तूने तो एक दृष्टिपात में कैसे? तो आप में ये लेटेंट फैकल्टीज हैं, आपका जीवन जिस गति से चल रहा है वैसे चले, कोई जरूरी नहीं है। आप किस टेक्नोलॉजी से चल रहे हो, वो तो चेतना निर्धारित करिए, और ये क्षमताएं निर्धारित कर रही हैं, और क्षमता और कुछ नहीं है। चेतना अपने आप को किस तरीके से घनीभूत कर रही है, वही तो है, और क्या है। और कोई अपने आप में बुद्धि ये चीज है, कोई फिजिकल चीज थोड़ी है कि ये बुद्धि अलग पड़ी, ये आपकी साइकिक चेतना ये अलग पड़ी, ये प्राण ये अलग रहा, ये तो कोई अलग तो कुछ ऐस सच नहीं है, सारी साइकोलॉजिकल ही चीज है। खाली भौतिक शरीर आपको एक स्थूल चीज सामने नजर आती है, और वो भी श्री अरविंद और मां कह रहे हैं कोई भौतिक चीज नहीं है, ये तो साइकोलॉजिकल ढांचा है, और आप बिल्कुल महसूस कर सकते हो इसको। श्री अरविंद कह रहे हैं मैंने बिल्कुल ये इसको करके देख लिया है रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर, कि पिछले कुछ सालों से तो मैंने दांतों को साफ करने का कोई चीज बाहरी मुंह में ली ही नहीं, और दांत पहले जब मैं किसी मंजन से या किसी चीज से साफ करता था तो उस पर कोई पीलापन होता भी था, वो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और अब मैं ये देखता हूं कि जिस तरीके की साइकोलॉजी होती है, दांतों के ऊपर पीलापन है या कोई और चीज है, बताओ इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए? कि भौतिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ढांचा है। वो कह रहे मेरे बाल, जब मेरी चेतना इस तरीके से होती है तो कोई टाइम उलझ जाते हैं, और जब पर्टिकुलर इस तरीके की होती है एकदम सिल्की। अब आप कहाँ हेल्थ की बात करोगे, कहाँ कोई चीज करोगे? और ये कोई उन्हीं के ऊपर लागू हो रही हो और हम पे नहीं लागू हो रही हो, ये नहीं है कि वो तो कर रहे हैं उनके ऊपर तो लागू होती है, और हम अगर ये करना चाहें हम पे लागू नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं। तो बौद्धिक मन सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्षमता है। मनोवैज्ञानिक क्षमता, अरे मनोविज्ञान ही तो जगत का निर्माण कर रहा है आपके लिए। भले आप अध्यात्म की बात करो, किसी की भी बात करो, मनोविज्ञान ही तो आपके लिए इस जगत का निर्माण कर रहा है। नहीं तो इन शब्दों का, इस चर्चा का क्या अर्थ निकालो आप? कुछ नहीं निकाल सकते। दूसरा व्यक्ति देखता है उसी घटना, उसी जो है परिकर, उसी सारी चीज को एकदम अलग दृष्टिकोण से, और दूसरा व्यक्ति वो समझ ही नहीं पाता उस चीज को। आश्रम में भी आप जाएं और उस पद्धति को नहीं समझें तो आप डिटेल्स में खो के रह जाएं। यहाँ ये इन्होंने पुस्तक वितरण केंद्र कर रखा है, यहाँ इनका डाइनिंग हॉल है, यहाँ इनकी समाधि है, मूल क्या है इसका? शिक्षा केंद्र के अंदर जाओ, वहां ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अरे मूल क्या है इसका? सिखा क्या रहे हो आप? और आप में यदि ये क्षमता है तो आप तुरंत पहचान जाते हो ये बातें जो है कर रहा तो सुंदर सुंदर है, पर एक्चुअल के अंदर ये कहना कुछ और ही चाह रहा है। आपके पास घर के ऊपर कोई व्यक्ति है, वो आपके पास आता है, आपको बच्चा भी आपके पास आता है, वो आपको बड़ी बड़ाई किसी बात करता है, आप कहते हैं तेरे को क्या चाहिए ये बता। मैं समझ गया तेरे को कुछ ना कुछ चाहिए, वो क्या चाहिए वो फटाफट बता, भूमिका क्यों बनाता है। और दूसरे को जिसको समझ नहीं आ रहा वो फेस वैल्यू पे चीजों को ले लेता है। ये सारे जगत के साथ यही है। यदि हम में ये उदयमान हो जाती हैं ये क्षमताएं,
ये ऐसा रह ही नहीं सकता, और आप जिस तरीके से गति कर रहे हैं वो वैसी रह नहीं सकती। ये हम अभी नहीं कर पाएंगे, ये तो अब समय सीमा हमको इसके लिए नहीं अलाउ करती। और 2 मिनट आपके प्रश्न जरूर ले सकते हैं विवेक, आपका कोई रिफ्लेक्शन या कोई चीज इसमें है वो जरूर ले सकते हैं। अभी तक जो चर्चा आ रही है इसके अंदर, ये बौद्धिक मन वाले में तो फिर से इसको देखेंगे। नहीं नहीं, ऊपर ये तो वाली शुरू ही कहाँ किया है अपन ने, ये तो शुरू करेंगे अभी। बौद्धिक मन का अभी कर कहाँ लिया अपन ने। ऊपर जो अभी वेद के संबंध में जितना अपन कर रहे हैं, आप इसको अपने समय से वापस भी सुन रहे होंगे ना, इनको आप एक काम कीजिए, हम्म इनका इंडेक्स आप ऐसा बना सकते हो कि वेद के संबंध में अपना ये फाइल नंबर, ये क्योंकि अपन तो रोज नंबर देते हैं क्लास के। नहीं, मैं वही देख रहा था भैया, तो मैंने सोचा कि जैसे यूट्यूब चैनल पे है ना, अगर एक उसका फोल्डर बन जाता तो उसमें वेद वाले सारे फाइल डला जाते हैं। क्योंकि जब पीछे का सुनना होता है तो सारा फाइल एक बार सर्च करना होता है, फिर जा नहीं, करके जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर आपको मैंने पेज नंबर, हर फाइल के रेफरेंस के अंदर उसके सामने मैं पेज नंबर डालता हूँ। ये अंग्रेजी जो आपके टेक्स्ट है उसका पेज नंबर है। तो और साथ में मैं टेक्स्ट डालता हूँ इसका कि किसी के लिए, क्योंकि इसकी लिमिट है करीब 5,000 शब्द या कैरेक्टर्स। तो ओके। जितना इसमें हो सकता है वो पूरा मैं पेस्ट करके छोड़ता हूँ। लगभग इतने में कोई दिन अगर ज्यादा हम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा पैसेज इसमें पूरा पेस्ट नहीं हो पाता। तो वो मेरा सारा प्रयास स्क्रीन शेयर में इसीलिए कर रहा हूँ कि जिससे कोई भी, आपके पास तो टेक्स्ट है पर जो कोई इसको यूं इंडिपेंडेंटली सुनता है उसके पास, बेचारे के पास टेक्स्ट नहीं होगा। या जो एक्सप्लेनेशन है आप तुरंत उसके साथ, आपकी नजर टेक्स्ट के ऊपर यदि हो तो आप बार बार की हाँ ये चीज चल रही है, आपके पास टेक्स्ट भी हो, तो आप कोई भी इसको पूरे पहले दिन से लेके आज तक भी ये फॉलो उसको करना चाहिए। अपना जो सिलेक्शंस का वॉल्यूम 1 है उसके आधार पे, तो उसमें तो फिर बाद में वो चूक नहीं सकता, क्योंकि अपन ने पेज नंबर दिए हैं हम्म हर फाइल के ऊपर। यदि आप देखेंगे तो सारों के ऊपर एक तो क्लास का नंबर, सेशन नंबर, ये उसके बाद के अंदर उसका अपन ने रेफरेंस दिया है, पेज, पेज ये है। तो वो इसमें, मैं भैया वीडियो का कैटेगरी करने के लिए बोल रहा था। हाँ इसीलिए वो आपके लिए कि भाई इसके अंदर ये बात आई है, इसके अंदर ये कैसे किया जाए, ये यदि इसका इंडेक्सिंग यदि हो सके, मैं भी इसके बारे में सोचता हूं कि कहीं यदि इसकी इंडेक्सिंग हो सकती हो तो डेफिनेटली उसकी इंडेक्स करनी चाहिए। कि आपको सपोज वेद के संबंध में कहाँ कहाँ अपन ने बात करी, पर अब वो तो मेरे को तो ऐसा सच, भाई टाइटल्स जिस तरीके से चल रहे हैं वो तो है, पर ये मेरे को ध्यान नहीं है कि इस संबंध में अपन ने ये बात करी तो ये क्लास में ये सब्जेक्ट मैटर आया, तो वो अपन कर लेंगे। इसके अंदर इंद्र की बात आई, भी वेद के संबंध में तो वेद की बात आ ही रही है, पर हम्म कई बार अपन एक्स्ट्रा उदाहरण दे के कोई टाइम, जैसे जहाज का अपन ने रूपक लिया तो ये रूपक कहाँ आया, एक अपन ने उसको जैसे इंडेक्स अपन बनाते हैं शब्दों का, वो इंडेक्स बना लिया। तो व्यक्तिगत तरीके ठीक से है। आप बनाओगे वो तो एक समय पे हम बना ही देंगे, कोशिश करेंगे। एक बार थोड़ा सा अपना हो जाता है, ये एक वॉल्यूम भी हो जाता है तो अपन इसका बना देंगे। पर आपके लिए इसकी प्रासंगिकता ये रहेगी कि भी ये कैसे, तो हो जाए। हाँ। तो ठीक है यूट्यूब भैया। में जैसे इस क्लास का क्लास 1 डालें तो वो आ जाएगा। प्ले लिस्ट के अंदर आपको अलग से मैं आपको बता दूंगा समय से ठीक ठीक। कि कैसे आप उसमें जाएंगे तो पूरी प्लेलिस्ट ही वही आ जाएगी एक नंबर से। या मैं आपके पास लिंक अलग से भेज दूंगा तो आप उसको दबाएंगे तो आप जाएंगे ही उस प्लेलिस्ट के अंदर। ये सारी चीजें जो आप कह रहे हो विवेक, मेरे ऑलरेडी दिमाग में है ये, इसीलिए तो इतनी सारी वेबसाइट्स और ये जितने ऐप्स बनाए हैं और इसके ऊपर हम्म काम चल भी रहा है, पर हाथ में इतना काम है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से स्नेहा से ये कहता रहता हूं, अगर पूरे समय भी नहीं तो कुछ समय आओ और इस तरीके की चीजों के अंदर भागीदारी ले। या जिस तरीके का काम सपोज अनुवाद का या श्री अरविंद के साहित्य से संबंधित कोई चीज है, यहाँ अगर मेरे पास रहते हो आपको तैयारी का मौका मिल जाएगा। आप क्या क्या कर सकते हो, अपने जगह जाके आप उसको जारी रख सकते हो। जैसे जैसे समय मिले, 10 दिन का मिले, 7 दिन का मिले, 4 दिन का मिले, जो भी मिले
आप तैयारी के जो भी आप में से आना चाहे कि कैसे हम इसको पढ़ें, कैसे पैसेजेस को किस तरीके से लें, हम आगे इस फील्ड में किस तरीके से काम करें, यहाँ उसका एक छोटा सा आप प्रारूप देख सकते हो। हम चिकित्सा में काम कर रहे हैं, शिक्षा में काम कर रहे हैं, फिर बाद में एक आध्यात्मिक संस्था किस तरीके से चलाई जाए, क्योंकि यहाँ तो सब साधक हैं जो सब अपना, कोई उनके और कोई दूसरी पुकार ही नहीं है। भाई मैं 6 साढ़े 6 साल का था तब से मैं यही हूँ, और कोई दूसरा काम ही नहीं देखा मैंने। वो तो उसी समय समझ में आ गया था कि करने का काम ही यही है। कभी इसके अंदर दूसरी कोई विभेद ही नहीं रहा दिमाग के अंदर। तो एक इस आधार पे कोई कम्युनिटी हो वो कैसे काम करती है, उसके नियम किस तरीके से होते हैं, श्री अरविंद की शिक्षा को एक्चुअल जीवन में उतारा जाए, कैसे उतारा जाए, उसको समाज में कैसे लेके जाएं, उसके आधार पे आप खेती करेंगे, उसके आधार पे आप कंस्ट्रक्शन, जो कोई काम हो सारे उसके आधार पे कैसे किए जाएं, उसका एक छोटा मॉडल आप देख सकते हो उसका, कि कैसा प्रयास हम कर रहे हैं। तो आप कोई समय, जब समय हो आपके पास, आप आ सकते हैं। आप सारों को पूरा खुले दिल से यह आमंत्रण है। रविकांत जी। जी ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, और मुझे कुछ नहीं कहना है, सब क्लियर है, सारी बात सुन रहा हूँ। हाँ, आपसे खाली आग्रह ये है कि इसको आप कितना और आगे लेके जा सकते हैं। जैसे इवन ये चर्चा अपन कर रहे हैं, इनको और शेयर करो लोगों के साथ, ये पुस्तकों के सेट और दो, क्योंकि अब उनको समझना एक रिलेटिवली और आसान हो जाएगा। माता जी का तो हिंदी के अंदर छप ही चुका, श्री अरविंद का तो अपन ये पूरा करेंगे, हम इसको ये कब अपने स्तर पे तक यहाँ भी पढ़ रहे हैं। हाँ जी रविकांत जी। श्री अरविंद का कब तक छप के आ जाएगा? इस साल आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो प्रेस में गया नहीं। हम स्वयं यहाँ उसकी बड़ी डीप चर्चा करते हैं सारे बैठ के। वो हमारा 20वां वॉल्यूम चल रहा है, तो पहले खंड के अंदर 22 वॉल्यूम कवर हुए हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं 20वें वॉल्यूम की। जी। हम अलग से आपके साथ तो अभी अपना चल रहा है 16वां, पर हमारी अलग से रात को हम सारे बैठ के फिर उसकी चर्चा करते हैं, उसमें हम 20वां कर रहे हैं। तो ये जो सेट है, आपके कोई भी संपर्क में आए या कोई भी, आप खुद सोच समझ के इसको कैसे हम जन जन तक लेके जाएं, ये आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया। और उसके साथ उसको थोड़ा सा कि भैया तू आधी घंटे निकाल अपना, और ये अपने को रेगुलर, ये श्री अरविंद की वाणी है, ये यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रकाश आप स्वयं वो नहीं कर सकते जो श्री अरविंद की वाणी कर देगी। शिक्षा में परिवर्तन, जिस भी क्षेत्र का व्यक्ति होगा उसके अंदर प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। हमारा यही काम है। तो इसके अंदर आप डेफिनेटली सहायता भी कर रहे हैं। शब्या जी है, रविकांत जी है, विवेक हैं, आप इनका साहित्य जो है पूरा कितना लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब तो इसकी चर्चा होने से आराम रहेगा। यूं व्यक्ति क्या समझता वो तो आप देख सकते हैं, पर अब उसके पास इसका आधार है, हम कैसे मूव करें। तो निश्चिंत तरीके से ये सेट आप उनको, माता जी की तो हिंदी में आ गई, श्री अरविंद की जो है हम फिर बाद में उनको कि ये दे के कि भाई इनको आप पढ़ो इनको, और इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं सकता। हम तो उसको हिंदी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा भी दे रहे हैं। अब तो कोई चीज क्लियर नहीं हो ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, और फिर भी होती है तो उसको आपके माध्यम से वो अपने से प्रश्न कर सकता है। जिसको आप देते हैं उसको ये खुले मन से कि तेरे जो प्रश्न हो वो खुले मन से तू प्रश्न कर सकता है। तो ये जितना ही हम प्रवेश करवाते हैं, ये मां श्री अरविंद का ये बहुत ही शक्तिशाली कार्य होगा। ये अपने करो। ठीक है, अपन यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री